नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसकी हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है और उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो अगर किसी ने भी प्री हिस्टोरिक पीरियड की प्लेलिस्ट वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। जो कि हमने फुल डिटेल में पूरी प्री हिस्टोरिक की वीडियो बनाई हुई है, जो कि हर पेपर को ध्यान में रखते हुए पॉइंट टू पॉइंट जो वन लाइनर है, नोट्स है, जो भी सारे पॉइंट्स है वो सारे उसमें कवर किए हुए हैं। जो कि एज इट इज जो पेपर में आए हुए हैं वो भी है, जो पेपर में आ सकते हैं वो भी पॉइंट्स है। जिसने वहां से कवर नहीं करी, जिसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना है प्री स्टोरी को, तो वहां से पढ़ सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक, एक न्यू सीरीज की, न्यू सेशन की, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा इंडस वैली के बारे में, अबाउट इंडस वैली। ये इंडस वैली क्या है, इंडस वैली नाम कैसे पड़ा, टोटली सब कुछ हम इसके बारे में एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है और दुनिया की पहली शहरी सभ्यता। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, वो एक तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और वर्ल्ड की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतनी बात क्लियर है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये वाला कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। और दूसरा दूसरा पूछ सकता है कि वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपका आंसर होगा दोनों का इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दो क्वेश्चन आपके इस लाइन से बन गए, ये ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आईवीसी शेप इज ट्रायंगुलर। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो शेप है, तो आईवीसी की जो शेप है वो क्या है, ट्रायंगुलर, एक तरह से ट्रायंगुलर है। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये वाले फिगर में ये कुछ ट्रायंगल सा बन रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये क्या है, एक ट्रायंगुलर सा बन रहा है। तो इसी को क्या बोला है, इस एरिया में ये जो जितना एरिया है, इस एरिया के जितने अंदर है ये सारा का सारा, इस ट्रायंगुलर के अंदर ये सारा का सारा क्या बोला गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली को माना गया है कि ये क्या है, एक ट्रायंगुलर के अंदर, इसकी शेप क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, त्रिकोण है। क्योंकि इस ट्रायंगुलर, एक तरह से ट्रायंगल क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्री है। इस सिविलाइजेशन के अंदर, इस ट्रायंगुलर बाउंड्री के अंदर अंदर क्या है, सिविलाइजेशन है इंडस वैली। थर्ड पॉइंट है पीरियड फ्रॉम 2500 बीसी टू 1750। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक की अवधि, इसका पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। अब सवाल ये पड़ता है कि इसे हम इंडस क्यों कहते हैं, इसका नाम इंडस क्यों पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि बिकॉज इट इज डेवलप्ड नियर इंडस बेसिन। ये क्या हुई थी, इंडस बेसिन के नजदीक क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। ये क्या हुई थी, इंडस रिवर, इंडस के जो समीप है,
निकट है, वहां पर क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। तो इसका नाम इसलिए क्या पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु क्यों, क्योंकि यह सिंधु बेसिन के पास विकसित हुई है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अगर, ये तो वैसे जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें कम पूछा जा सकता है, क्योंकि रिटर्न के पर्पज से तो ठीक है ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला पॉइंट। लेकिन जब आपके ऑब्जेक्टिव पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव में मुश्किल आ सकता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इंदस ही क्यों बोलते हैं, तो इंदस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंदस बेसिन, इंदस बेसिन के पास क्या हुई थी, विकसित हुई थी। और ये इंदस वैली सिविलाइजेशन किस लिए फेमस थी, किस लिए मशहूर थी, ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए, टाउन प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ये अपने टाउन प्लानिंग के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या थी, मशहूर थी। ड्रेनेज सिस्टम और टाउन प्लानिंग ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं करा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एजुकेशनल कंटेंट के लिए, ऐसे बेहतरीन एजुकेशनल कंटेंट के लिए। तो इसमें टाउन प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि और डीप है, कि उसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ताकि सभी घर की नालियाँ एक नाली, बड़ी नाली में समा जाती थी, और वो बड़ी नाली एक और बड़ी नाली में समा जाती थी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम गिवन बाय जॉन मार्श। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई एग्जाम्स में आ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो नाम है इसका, ये किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जॉन मार्श ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने दिया, तो आपका आंसर होगा जॉन मार्श ने क्या दिया है, नाम दिया। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। जॉन मार्श, जॉन मार्श सेज फ्लड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज मेन कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईवीसी। जॉन मार्श ने कहा कि आईवीसी का पतन का मुख्य कारण बाढ़ और प्रशासनिक प्रणाली कहते हैं। जॉन मार्श ने खोज निकाला कि जो डिक्लाइन हुआ था आईवीसी का, जो आई इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ था, उसका पहला पहला कारण क्या है, फ्लड, और दूसरा कारण क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक प्रणाली। ये दो जो मेन कोज है आईवीसी के डिक्लाइन के, ये किसने बताया, जॉन मार्श ने। स्क्रिप्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज अनरीडेबल, so that is why we called this as proto-historic civilization। इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, अनरीडेबल है, हम इसको नहीं पढ़ सकते। लिखित तो है लेकिन हम नहीं उसे पढ़ सकते, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अभी तक डिकोड नहीं करी गई, नहीं करी गई है, और नहीं उसका कुछ मीनिंग निकाला गया है। तो तो अगर वो हम पढ़ ही नहीं सकते, तो वैसी वाली सिविलाइजेशन को हम पीछे पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। तो इस सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन भी, प्रोटो हिस्ट्री भी कह सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक भी कह सकते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज इज मोस्टली यूज्ड इन दिस पीरियड। जो सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज, इसमें कांसा, कांसा इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इस पीरियड में। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये ब्रॉन्ज किस किस से कॉम्बिनेशन से बनता है, कांसा किस किस कॉम्बिनेशन से बनता है, तो कांसा कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। सिटीज, अब कुछ फेमस सिटीज है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सबसे पहली सिटी है मोहनजोदाड़ो, दूसरी सिटी है हड़प्पा, तीसरी सिटी है लोथल, चौथी सिटी है कालीबंगन। ये चार क्या है, प्रमुख जो फेमस है, जो मेन है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर हैं, सबसे मेन शहर, ये 4 शहर हैं। इनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेन जो हैं इसकी जो सिटीज़ है सबसे मेन, ये पहली ये है मोहनजोदाड़ो, और दूसरी दूसरी मेन है हड़प्पा। दूसरी मेन है हड़प्पा। ये 2 मेन क्या है इसकी शहर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 मेन शहर है। दैट इज व्हाई इंडस वैली इज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन। इन चार प्रमुख इन चार प्रमुख शहर होने के कारण इस सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। इस सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये और मेन क्या है, इसके शहर हैं। इन शहर ये 4 शहर होने के कारण इस सिविलाइजेशन में हम इसको क्या कहते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन। अब दो प्रकार के व्यक्ति, 2 प्रकार के मनुष्य, 2 प्रकार के लोग रहते थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पहला मेडिटेरियन वाले और दूसरा द्रविडियन द्रविडियन पहला मेडिटेरियन और दूसरा द्रविडियन। इतना क्लियर है आप सभी को? तो हमने ये पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ओरिजिन एंड फेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट, इंडस सिविलाइजेशन जो कि 3300 से लेकर के 2500 बीसी के बीच में थी, इसे हम कहते हैं अर्ली फेस ऑफ हड़प्पा। जो 3300 से 2500 बीसी के बीच जो इसका पीरियड है, फेस है, इसे हम बोलते हैं अर्ली फेस ऑफ हड़प्पा। जो 2500 से लेके 1750 बीसी तक के बीच में फेज है, इसे हम बोलते हैं मैच्योर फेज, और इसे हम C14 मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको C14 मेथड के नाम से भी दर्शाया जाता है। तो सबसे पहला फेज आ गया अर्ली फेज ऑफ हड़प्पा, जो कि है 3300 बीसी से लेकर के 2500 बीसी के बीच में। और दूसरा फेज आ गया मैच्योर फेज, जिसे हम 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक इसे पढ़ते हैं, और इसे मैच्योर फेज भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है जिसे हम और इस हम सी फोर्टीन मेथड के द्वारा क्या किया गया है, इस जो तिथि है, इसकी जो डेट है, इसके जो फेज है, ये क्या है, निकाले गए। और थर्ड फेज आता है हमारा डिक्लाइन फेज, गिरावट वाला चरण, जिसे 1750 से लेकर के 1200 बीसी के बीच में रखा गया। आईवीसी साइट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स पढ़ेंगे जो कि दोनों में है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन आधा क्योंकि सब क्योंकि सारा तो पहले एक था। इंडिया भी पाकिस्तान भी सारा पहले एक था। तो वहां पर क्या था, इन दोनों जगह पर क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंड हुआ था। जब आगे आगे क्या हुआ, जब देश बढ़ते गए, बाउंड्रीज बनती गई बीच में, तो आधा रह गया इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड पाकिस्तान में, और आधी आ गई यहाँ पर इंडिया में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम देखते हैं पाकिस्तान की कौन कौन सी साइट थी। सबसे पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदाड़ो, तीसरी चन्हुदारो, चौथी सुतकेंदोर, पांचवी अंबरी, छठी कोटडीजी। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान की साइट्स है किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इंडिया की बात करें तो इनके अलावा, अगर हम भारत की बात करें तो इनके अलावा जितनी भी हमने पढ़ी है, छः छः सात जो हमने पढ़ी हैं, इनके अलावा जितनी भी साइट्स बच गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो सारी की सारी साइट कहाँ पर है, इंडिया में है। बस आपको यही याद रखनी है। अब इसके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदारो, सूतकेंदो, अमरी, कोटडीजी, इनके अलावा जो भी साइट बच गई वो क्या है, इंडिया में है। बस आपको पाकिस्तान की याद रखनी है, इंडिया की आपको अपना आपको याद हो जाएगी।
तो अब हम बात करते हैं नामांकरण खोजक। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नामांकन किसने करा? इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने रखा? इस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? सबसे पहले किसने देखा? दूसरी बार किसने देखा? और इसकी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करी और एक हमें प्रस्तुत की गई? तो सबसे पहला पॉइंट, 1826 में चार्ल्स मैसन ने जानकारी दी कि सभ्यता है, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं करता है। फिर 1856 में यह पता चलता है कि सभ्यता है। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन यह बताते हैं कि कोई सभ्यता है, लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता उनकी बात पे। तो फिर दोबारा 1856 में ये लास्ट टाइम प्रूव भी हो जाता है कि हाँ पक्का वो सिविलाइजेशन है। वो सिविलाइजेशन का पता चला है। वो सिविलाइजेशन कौन सी पता लगी? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा पॉइंट देखो, राय बहादुर दयाराम साहनी। जो राय बहादुर दयाराम साहनी है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने हड़प्पा को खोजा। द बैंक ऑफ रावी द बैंक ऑफ रावी इन 1921। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो आपका नाम होगा, आपका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। तो आपका यहाँ से पॉइंट बनेगा कि पहली सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन आईबीसी। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला पहला शहर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा हड़प्पा एट प्रेजेंट इज लोकेटेड इन पंजाब पाकिस्तान। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि पाकिस्तान की कौन सी साइड है? हड़प्पा। तो ये क्या है? और अभी वर्तमान में कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। अब दयाराम साहनी जी के बाद 1922 में 1922 में मतलब अगले साल ही राखल दास बनर्जी आते हैं और डिस्कवर करते हैं क्या? मोहनजोदारो, एक दूसरा नया शहर। कहाँ पर? ऑन द बैंक ऑफ इंडस। ऑन द बैंक ऑफ इंडस। अगले शाम राखल अगले साल राखल दास बनर्जी पहुंचे और 1922 में सिंधु दरकाना के तट पर मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो वॉज फाउंड बाय जॉन मार्स। जो मोहनजोदारो है, वो खोज की गई थी किसने? जॉन मार्स ने। अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं कि एक्स फ्रॉम मेसोपोटामिया are found in which Indus Valley civilization are called मेलुहा। मेसोपोटामिया जो मेसोपोटामिया के एडिक्ट से, उसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा है। और मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से बोलते थे? मेलुहा। ये भी आपको याद रखना है। इस फाउंडर में आपको ये तीनों तीनों पॉइंट बिल्कुल याद कर लेने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। क्योंकि पेपर में आया है, कई बार आ चुका और कई बार आएगा। और यहाँ से, इस स्लाइड से, ये वाला कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे, वो इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको क्या बोलते थे? किस नाम से बुलाया जाता था? क्या बोलते थे इंडस वैली को? तो आपका आंसर होगा मेलुहा। मेसोपोटामिया के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे? मेलुहा। अब ये एक चीज ये दिखाता है कि मेसोपोटामिया का और सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, आपस में क्या था? रिश्ता था, ट्रेड संबंध था। यहाँ की सील वहाँ जाया करती थी, यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ जाया करता था, वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ जाया करता था। इससे हमें ये भी पता लगता है कि मेसोपोटामिया का अच्छा रिलेशन था किसके साथ? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। वो हम बात करते हैं एक्सपेंशन की, विस्तार की। सिंधु घाटी के सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक था?
तो इसका विस्तार था मांडा, जम्मू कश्मीर, जो कि चनाब रिवर के पास है। मांडा से नॉर्थ में मांडा की ओर। और ये तो रही बात, ये तो रही बात आपकी ये तो रही बात आपकी जो कि इंडिया में लोकेशन है, जो कि इंडिया में लोकेशन है। और ये है आपकी नॉर्थ में, जो कि आपकी पाकिस्तान में लोकेशन है। इसकी लोकेशन कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये वाली कहाँ है? इंडिया में। तो अगर आपसे पूछे इंडिया वाली लोकेशन, अगर ऑप्शन में ये है तो आप इसके साथ जाएंगे, अगर इन दोनों में से ये है तो आप इसके साथ जाएंगे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा तो ये मान्यता है इसकी, मांडा। तो अगर पेपर में आए तो आप सबसे पहले किसके साथ जाएंगे? मांडा वाले के साथ। मांडा वाले के साथ। क्योंकि इंडिया की और पाकिस्तान की है। और नॉर्थ से ये मांडा की तरफ था। पाकिस्तान में शॉर्ट हुई, जो कि अफगानिस्तान में था। ईस्ट साइड से वेस्ट साइड ये रही, साउथ से ये रही नीचे। तो अगर हम नॉर्थ के बाद वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में क्या थी? छुटकैंदोर। छुटकैंदोर जो कि बलूचिस्तान में है, दक्ष रिवर के पास। इसकी एक्सपेंशन यहाँ तक थी। और दक्षिणी से बात करें तो दायमाबाद, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में, गोदावरी रिवर के पास है। इसकी एक्सपेंशन जो थी, विस्तार का क्या था, साउथ में यहाँ तक था। और ईस्ट में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में, यूपी में, इंडियन रिवर के पास, इसकी एक्सपेंशन यहाँ तक थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन नॉर्थ में कहाँ तक था? मांडा तक था। और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, सॉरी, तो पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में, सॉरी 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 सॉरी, ये अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान तक था, जो कि शॉर्ट गोई में। और इंडिया में कहाँ तक था? मांडा तक। वेस्ट में अगर बात करें तो शुटकैंदोर तक था, जो कि बलूचिस्तान में दक्ष रिवर के पास था। साउथ में दायमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के पास था। और ईस्ट में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है, जो कि इस मैप में भी दर्शाया जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये मांडा, ये रहा मांडा, ये रहा शुटकैंदोर, ये रहा दायमाबाद, और ये रहा आलमगीरपुर। और जैसा कि सबसे पहले दूसरी स्लाइड में हमने पढ़ा था कि क्या बनाता है? ट्रायंगल बनाता है। देखो, अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें, सर्कल्स को कनेक्ट करें, तो एक तरह का ट्रायंगल ही यहाँ पर हमें बनता नजर आ रहा है। तो एक क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल भी बना रहा है, जो कि हमने सेकंड स्लाइड में पढ़ा था। सेकंड पॉइंट के क्या है? ट्रायंगल की शेप का है, जो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? डायग्राम के माध्यम से प्रूव कर दिया। तो ये हमने पढ़ा इसके एक्सपेंशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये टोटल एक 5 नदियां थी। सबसे पहली रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम, सतलुज। अब आप ये 5 नदियां याद इस तरीके से रख सकते हैं: R, C, B, J, S। इस निमोनिक की हेल्प ले इस निमोनिक की हेल्प के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। RCB पहले की टीम RCB। फिर JS आपको वैसे याद रख लेना। RCB याद, रवि, चेनाब, ब्यास, झेलम, सतलुज। RCB JS, RCB JS बस। तो अगर आपसे पूछे, अगर अगर क्वेश्चन में आए कि इनमें से कौन सी जो नदी है सिंधु घाटी सभ्यता की नदी है, इन 5 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आ जाए तो वो करेक्ट करना है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता की नदी नहीं है, इन इन 5 में से कोई भी नदी आ जाए, कल दूसरी वाली, वो सिंधु घाटी सभ्यता की नदी नहीं है। ठीक है।
ये निमोनिक से आपको याद करना है, आरसीबी जो आईपीएल की टीम है, आरसीबी और जेएस, आरसीबी जेएस, आरसीबी जेएस। अगला, एन अर्बन सिविलाइजेशन, एक शहरी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव सिक्स लार्जेस्ट टाउन। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थे, छह बड़े, छह विशाल, छह बड़े क्या थे, टाउन्स थे, शहर थे बड़े बड़े। सबसे पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। ये छह क्या थे, बड़े बड़े शहर थे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में छह सबसे बड़े शहर है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अगर क्वेश्चन में आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से कौन सी जो लार्जेस्ट टाउन है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट टाउन है, तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक लार्जेस्ट टाउन बता देंगे। जैसे कि इनमें से कोई एक साइड दे दी और चार पांच अलग साइड्स दे दी, और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी क्या है, अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट टाउन है, तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा। और अगर पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन सिविलाइजेशन जो लार्जेस्ट टाउन है कौन सा नहीं है, जो इनके अलावा जो आंसर है वो नहीं है सिक्स लार्जेस्ट टाउन। स्क्रिप्ट, अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी वो क्या है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी, जिसमें कोई वर्ड नहीं था, केवल केवल पिक्चर थी, केवल केवल पिक्चर थी। लिपि चित्रात्मक रूप में है, कोई शब्द नहीं है, केवल चित्र है। स्क्रिप्ट इज अनडेसिफर्ड, अनरीडेबल। स्क्रिप्ट को हम नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ा जा सकता। और ये स्क्रिप्ट क्या है, राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, लेफ्ट टू राइट। और लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखा करते थे। तो ये मेथड क्या अपनाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनाते थे लिखने के लिए। तो आपसे इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे लिखते थे, तो आपका आंसर होगा राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। उनकी स्क्रिप्ट जो थी हम उनको पढ़ नहीं सकते, अपठनीय है, और केवल केवल चित्रात्मक थी वो, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में थी, केवल केवल चित्र थे, उसमें कोई भी शब्द नहीं था। एक बार आपको दिखा देते हैं उसकी स्क्रिप्ट कैसी थी, कुछ इस तरीके की थी। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या थी, इसकी स्क्रिप्ट थी, ऐसी क्या थी, स्क्रिप्ट थी वो। ये जो है, ये वाली, ये क्या है, इनकी स्क्रिप्ट है, इसमें केवल पिक्चर ही पिक्चर है। अगर ये है भी तो हम इसे पढ़ नहीं सकते। देखो ये शब्द क्या है, कुछ लाइन 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 सी खींच रखी है, तीन लाइन खींच रखी है, फिर एच सा बनाया हुआ है कुछ, फिर ये पता नहीं क्या है, मछली सी। तो हम इसे नहीं पढ़ सकते, और केवल केवल क्या थी इसमें, पिक्चर थी, ना कि कोई शब्द था। तो आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट पहला रहेगा, इस सेशन का, इस सीरीज का पार्ट पहला रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जड़ से क्लियर हुआ होगा, बात समझ आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में के सेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू एवरीवन।